भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में सभी आत्माओं का स्वागत है। आज का सेशन हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार गरीबदास और अमीरदास दोनों दोस्त थे। दोनों दोस्तों की मित्रता बहुत ही प्यारी और गहरी थी। गरीबदास के पास भी पैसे तो थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने अमीरदास के पास थे। फिर भी वो होटल में कभी खाना खाते तो कभी अमीरदास बिल चुका देता तो कभी गरीबदास भी बिल चुका देता, लेकिन ज्यादा मौकों पर अमीरदास ही बिल चुकाता था। तो दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती थी, ऐसे ही गहरी होती रहती थी। एक बार की बात है, दोनों की एक बात पर चर्चा चल रही थी और चर्चा मानो बहस में ही बदल गई हो। अमीरदास ने बोला कि कोई भी व्यक्ति अकेला अपने रूम पर बिना किसी से मिले जो है वो ज्यादा 2 या 10 दिन 20 दिन रह सकता है, लेकिन 10 साल तो कोई भी आत्मा नहीं रह सकती है अब अकेले। तो इसी बात पर गरीबदास ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आत्मा 10 साल अकेला नहीं रह सकती है। 10 साल भी अकेला वह रह सकती है, एक रूम में बिना किसी से मिले आराम से एकांत में रह सकती है। तो इस बात पर अमीरदास ने कहा कि यह तो बातें सिर्फ कहने की है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा संभव नहीं है। तो गरीबदास ने कहा कि प्रैक्टिकल में भी संभव है। तो दोनों को इस बात पे शर्त लग गई। तो अमीरदास ने कहा कि अगर तुम 10 साल तक रह जाते हो अकेले रूम के अंदर, तो तुम्हें मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या तुम प्रैक्टिकल में 10 साल तक रह सकते हो? तो गरीबदास के मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं, मैं रह सकता हूँ। और बस ऐसी बात पे शर्त हुई और 10 साल का समय निर्धारित हो गया। और फिर जैसे ही दूसरे दिन का समय हुआ तो एक बहुत बड़ा बगीचा और गार्डन था, उसी के अंदर एक रूम बना हुआ था। वहां पर गरीबदास को अंदर रख दिया गया और किवाड़ के अंदर, रूम के अंदर ही कुछ भी सामान खाना वगैरह हो तो वह किवाड़ के नीचे से उनको मिल जाता था। और वहां पर एक नौकर था जो उसको नीचे से खाना दे दिया करता था। तो ऐसे करके गरीबदास तो अंदर रहने लग गया। तो काफी धीरे धीरे करके समय बीतने लग गया। तो अमीरदास वहां पर आता और उसको बीच बीच में आकर मिलता और बोलता कि देख, तू तो अपना समय ही बिगाड़ता जा रहा है। मैं तो निरंतर मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते जा रहा हूँ। अमीरदास बहुत खुश और आनंद में रहने लग गया। और जो गरीबदास था वो बिल्कुल मानो बेचैन थोड़ा सा रहने लग गया। बीच में बहुत सारी बुक्स गरीबदास मंगवाता रहता था। ऐसे ही करके 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। तो अमीरदास उसको कहने लग गया गरीबदास को कि तू आज भी चाहे तो अपनी शर्तों को छोड़ सकता है और वापस आ सकता है। हार मान ले, इस जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। 10 साल ऐसे रहना यानी बहुत मूर्खतापूर्ण का स्थिति का काम है। तो अमीरदास के चेहरे पे बहुत खुशी देखने को मिलती थी। 2 साल ऐसे ही बीतते गए, लेकिन कुछ समय और ज्यादा बीतने पर, 5 साल 6 साल बीतने पर अमीरदास के चेहरे पे थोड़ी सी बेचैनी सी लगने लगी। क्योंकि जब भी वो गरीबदास के आता था तो गरीबदास का चेहरा एकदम शांत दिखाई देता था, मानो एक शांति का स्तंभ हो। एकदम शांति से वो बैठा रहता था। शायद सिर्फ गरीबदास के पास आसपास पड़ी बुकों को वो दिन भर पढ़ता रहता था और एकांत में बैठा रहता था। अब अमीरदास जो है उसको चिढ़ाता तो था, लेकिन उसके चेहरे की हंसी के पीछे नकली हंसी थी। उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था कि वह जो धन इकट्ठा कर रहा है वह तो सब, अगर 10 साल ये रहने लग गया गरीबदास, तो सब जाने वाला है। ऐसा कहकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और जैसे जैसे 8 साल बीत गए, 8 साल बीतने के बाद अमीरदास के चेहरे की बेचैनी और बढ़ने लगी। बहुत बेचैनी चेहरे पर स्पष्ट दिखाने लगी कि कहीं गरीबदास जो है वो यह रहने न लग जाए।
और उधर गरीबदास के चेहरे पर और गहरी शांति दिखने लगी। चेहरे पर और मन पे एकदम स्थिरता उसके आने लग गई। और जैसे 9 साल बीत गए और लास्ट का समय नज़दीक आने लगा तो वह और ज़्यादा बेचैन हो गया। और अमीरदास ने फिर मन में सोचा कि यह गरीबदास तो पूरा 10 साल रह ही जाएगा और अब यह मुझे सारी प्रॉपर्टी, सारा धन भी अब मुझे उसको देना पड़ेगा शर्त के मुताबिक। तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लग गए और बुरे ख्याल इतने ज़्यादा आ गए कि जो आत्मा कभी भी किसी को मारती नहीं थी, लेकिन वह गरीबदास को मारने का प्लान बनाने लग गई। और गरीबदास को इतना प्लान बना दिया, उसको मारने का इतना प्लान बनाया कि मिठाई उसने ले ली और उसमें पॉइजन डाल दिया और सोचा कि मैं गरीबदास को अब खिला दूंगा, क्योंकि एक ही दिन बचा था और एक ही दिन बचा था तो गरीबदास को वह पॉइजन खिला देगा और वह मर जाएगा। तो एक ही दिन बचा था, तब उसने सोचा कि अब मैं पहुँचता हूँ गरीबदास के पास और गरीबदास को वह पॉइजन खिला दूंगा, जिससे मैं शर्त में भी जीत जाऊंगा और हार भी नहीं होगी मेरी। और जैसे ही वह एक ही दिन बाकी था और अमीरदास गरीबदास को के रूम पर पहुंचा और उसने दरवाजा खोला तो अंदर जाकर के उसने देखा कि एक ही दिन बाकी है और गरीबदास वहां से निकल चुका है। एक ही दिन बाकी था, वो वहां से निकल जाना बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। वह बहुत बड़े आश्चर्य में था और उसने वहां पर मेज पर एक पेज देखा। अमीरदास ने सोचा कि जो व्यक्ति 10 साल रहा, क्या वह एक दिन नहीं रह सकता था? एक दिन के लिए वो शर्त क्यों हार गया? उसकी समझ में नहीं आया। और वह लेटर पढ़कर उसने देखा जिसमें गरीबदास ने लिखा था कि मैंने वह सब कुछ एकांत में पा लिया जो मुझे पाना था। मेरा मन अभी बिल्कुल संतुष्ट है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रही। मानो मैं स्वयं के निकट आ गया हूँ, मानो मैंने स्वयं को जान लिया है, स्वयं की पहचान कर ली है। मैंने तुम्हारे चेहरे की बेचैनी को देखा, तुम बहुत बेचैन लग रहे हो कि कहीं एक दिन के बाद मैं तुम्हारा धन न ले लूं, इसीलिए मैं एक दिन पहले अपनी हार को स्वीकार करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसी बातें सुनकर उसका मन भाव विभोर हो गया और वह सोचने लगा कि देखो वो एकांत में रहकर उसके विचार कितने अच्छे हो गए और वो धन को देखकर उसके विचार कितने खराब हो गए थे और कितना उसको मारने तक का ख्याल आ गया था। यह धन का लोभ कितना खतरनाक होता है। वह धीरे धीरे बहुत मुश्किल से गरीबदास को ढूंढता है और उससे क्षमा मांगता है और उसको कहता है ये सब कुछ तुम्हारा है, तुमने तो वास्तव में वह पा लिया जो मैं बाहर रह करके भी नहीं पाया। बाहर धन दौलत में मैं इतना खो गया कि अपने अंदर इतने इतने बुरे विचार आ गए। उसने अपने विचारों को भी स्वीकार किया। तो कहने का मतलब क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या समझ मिलती है? समझ यही मिलती है कि जब हम एकांत में रहते हैं, अपने आप से मिलते हैं, तो भगवान के प्रेम में डूबना बड़ा सहज हो जाता है। और अगर हमारी इच्छाएं, हमारा इंटरेस्ट धन दौलत में जाता है तो धन दौलत में जाने से हम भगवान से दूर होते जाते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट मुरली में नहीं है, भगवान की बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो समझो हम भगवान से बहुत दूर जा रहे हैं। भगवान के प्रेम में डूबने के लिए तो मानो सम्मोहन हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति होता है ना, कोई डांस में देखा है, वो कितना डूब जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है अपने काम में। जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी कई बार अपने काम में इतना डूब जाता है, उसको रात दिन का पता ही नहीं रहता है। वैसे ही हमारा इंटरेस्ट भगवान में कितना है, भगवान के प्रेम में कितना है, उसके प्रेम में डूबने का आधार ही इंटरेस्ट है। हमारे अंदर रुचि कितनी है, योग में हमारी रुचि कितनी है, और इसी बात से हमें पता चलेगा कि हम भगवान के प्रेम में कितना डूबे हैं। अगर संसार की कोई भी कामनाएं, कोई भी इच्छाएं अगर हमें खींच ले जाती है, अपनी तरफ खींचती है, इसका मतलब अभी भी हमने भगवान को जाना नहीं है, भगवान को पहचाना नहीं है, एकांत में उस प्रेम को अनुभव नहीं किया है। तो अभी चेक करना है कि संसार की कोई भी चीज कहीं मुझे
अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती। संसार की पांचों तत्वों से बनी हुई चीज है कि कोई कामना तो मेरे अंदर नहीं है। मन जितना कामनाओं से परे रहेगा, मन जितना संसार की इच्छाओं से परे रहेगा, जितना एकांत में रहेगा गरीबदास की तरह, तो आत्मा के स्वयं के सत्य स्वरूप को बिल्कुल अनुभव कर लेगा। आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ और पाना शेष नहीं रहेगा। तो वह आत्मा की अनहद आवाज सुनने के लिए तैयार रहो, वह आवाज सुनने की प्रैक्टिस करो, तब जाकर के भगवान के प्रेम में डूबा जा सकता है। तो आज हम जिस परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं वह है बीके किरण बहन। किरण बहन और उसके परिवार के लिए हम ढेर सारी दुआएं करेंगे ताकि उनके परिवार को सुख और शांति मिले, उनका परिवार की सबकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो, वह परिवार सदा बाबा की दया दृष्टि में रहे, उनके परिवार की हर एक आत्मा सदा खुशहाल और स्वस्थ रहे, उनके परिवार पर सदा ही बाबा के सर्व संबंधों की छत्र छाया बनी रहे। तो जितना हो सके खुलकर दुआएं दो बीके किरण बहन का। बाकी के भी परिवारों की सभी की बुकिंग एडवांस हो चुकी है, उसकी लिस्ट कब किसका वीडियो अपलोड होगा वह आपको ओम शांति के टास्क के ग्रुप में आज रात को अपलोड कर लिया जाएगा, ताकि सभी आत्माओं को पता रहे कि हमारा वीडियो कब आने वाला है। अभी सभी आत्माओं के परिवारों की बहुत अच्छे से दुआओं की बट्टी चल रही थी, 2 दिन तक भी बट्टी रखी थी कि सभी आत्माएं जो परिवार के लिए दुआ कराना चाहती है उन सारे परिवारों पर दुआओं की विशेष कृपा करी गई है, ताकि सभी आप लोगों के परिवार सुखी रहें, सदा शांत रहें और स्वस्थ रहें, है ना। तो आज बीके किरण बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं दो, और जो भी आत्माएं परिवार के लिए दुआ करना चाहती है वह व्हाट्सएप पर मैसेज करें 7202921969। अभी दुआओं की बुकिंग बहुत फास्ट चल रही है, तो लेट मत करें। दुआओं की बुकिंग के लिए जल्दी से परिवार की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस और विधि आपको समझा दी जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ, भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।